या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आज माता शैलपुत्री जी का पूजन किया जाता है। माता दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजते हैं। इन्हें हिमालय की पुत्री भी कहते हैं। शैल का मतलब है हिमालय पर्वत। इन देवी को सती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा में कलश की स्थापना करके इनकी पूजा की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इनका जन्म विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था भगवान शिव ने। उनका मिलन और शिव से अद्वितीय प्रेम और समर्पण की कथा जो आज की अनंत काल तक याद की जाती है। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था, जो एक तपस्वी थे जिनकी जीवन शैली अत्यंत साधारण थी। उनका शरीर भस्म से लिपटा हुआ था और गले में सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल था और उनका गुस्सा बहुत ही भयंकर था। वह गुस्से में तांडव नृत्य करते हैं। राजा दक्ष को भी इनका यह रूप पसंद नहीं था और उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा था कि उनकी पुत्री जो राजकुमारी थी उसका विवाह साधारण से योगी के साथ हो। राजा दक्ष हमेशा से शंकर जी के प्रति क्रोध और अनादर की भावना रखते थे, परंतु पुत्री की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। कुछ समय पश्चात राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सारी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया और राजाओं को भी आमंत्रित किया, परंतु शिव जी के पास कोई आमंत्रण नहीं आया। सती को जब यह बात ज्ञात हुई तो उनको बहुत दुख हुआ और भगवान शिव से कहा कि मुझे यज्ञ में जाना है। तब भगवान शिव बोले, देखो सती, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भगवान के यहाँ से भी यमराज आते हैं लेने के लिए। भले ही वह आपका मायका है, परंतु बिना निमंत्रण के वहां नहीं जाना चाहिए। वहां आपका अनादर हो सकता है, यह उचित नहीं है। लेकिन देवी सती का मन यज्ञ में जाने के लिए बेचैन था और वह सोच रही थी कि शायद मेरे पिताजी का मन मुझे देखकर पिघल जाए और वह भगवान शिव को आमंत्रण दे दें, और यह भी हो सकता है कि वे आमंत्रण देना भूल गए हों। और यह विचार मन में आया तो उन्होंने शिव की बात को अनसुनी करके पिता दक्ष के यहाँ जाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने नंदी को उनके साथ भेजा, जिससे उन्हें जाने में असुविधा ना हो और यह सुरक्षित रहे। देवी सती जैसे ही यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवी देवता, ऋषिगण, राजा सब उपस्थित थे। जैसे ही राजा दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और राजा दक्ष ने शिव जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। इस अपमान से देवी सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने शिव का अपमान सुनकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने मायके वालों की तरफ देखा तो किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया और भगवान शिव का अनादर, उनके आत्मसम्मान का भी अनादर था। अपमान से भरी देवी सती ने यज्ञ स्थल पर अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया और यज्ञ के समीप जाके अग्नि में प्रवेश कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। उनका यह आत्म बलिदान प्रेम और आत्मसम्मान था, जो सती के हृदय में भगवान शिव के लिए था। सती का यह बलिदान भगवान शिव के लिए असहनीय था। उनके इस आत्मत्याग ने भगवान शिव को अत्यंत क्रोध से भर दिया था
भगवान शिव शोक में डूब गए। सती के बलिदान के बाद उनका क्रोध असहनीय था और उनने वीरभद्र को भेजकर उनके यज्ञ को नष्ट करके राजा दक्ष का वध करवा दिया। शिव जी के क्रोध का परिणाम था जो संपूर्ण सृष्टि को भोगना पड़ रहा था। फिर भगवान शिव ने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर भटकने लगे। उनके इस शोक और दुख ने संसार को भी दुखी कर दिया। सारी सृष्टि शोक में डूब गई थी। यह देखकर भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहां जहां सती के अंग गिरे हैं वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। आज भी भारत और आसपास के देशों में स्थित शक्तिपीठ के नाम से पहचाने जाते हैं। सती का पुनर्जन्म हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में हुआ। उनके रूप की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। बोलो जय माता शैलपुत्री की।